आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अटल विद्यालयों में जल्द होंगी भर्तियां। प्रदेश की अटल आवासीय विद्यालयों में जल्द हजारों भर्तियां होंगी। इनमें से 810 स्थायी नियुक्तियां होंगी, जिसमें प्रधानाचार्य, प्रशासन अधिकारी और शिक्षकों के पद शामिल हैं। बाकी तमाम पदों पर बाहरी आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। राज्य सरकार इन पदों की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार नवोदय विद्यालयों तर्ज पर हर मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोलने जा रही। इन स्कूलों में श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाले इस प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ की तैनाती संबंधी प्रस्ताव को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के 18 मंडलों में खोले जाने वाले इन विद्यालयों में से प्रत्येक में 45 पदों पर स्थायी नियुक्तियां होंगी। इनमें एक प्रिंसिपल, प्रशासन अधिकारी, 16 प्रवक्ता पीजीटी और 27 सहायक अध्यापक टीजीटी के पद शामिल हैं। तो अटल विद्यालय जो हैं उनमें अब भर्तियां होने जा रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाज कल्याण मंत्री से संविदा शिक्षकों की नवीनीकरण की मांग। समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने आश्रम पद्धति विद्यालयों की संविदा शिक्षकों नवीनीकरण और एलटी ग्रेड के संविदा शिक्षकों की नियमितकरण समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने बताया कि शनिवार को मंत्री से वागदारी भवन में हुई मुलाकात के दौरान उनके समक्ष मांगें रखी गईं। परिषद के संयुक्त सचिव करुण शुक्ला ने बताया कि मंत्री ने संकेत दिए हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षकों को नियमितीकरण का प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग से वित्त एवं कार्मिक विभाग के परामर्श के लिए शीघ्र ही भेजा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएड की काउंसलिंग इस महीने होने की उम्मीद नहीं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद नहीं है। कारण यह है कि प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों ने स्नातक फाइनल ईयर का परिणाम जारी नहीं किया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय का भी परिणाम अभी अटका हुआ है। माना जा रहा है कि बीएड की काउंसलिंग के बारे में अगले महीने की स्थिति साफ हो सकेगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से इस बार संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कराई गई थी। विश्वविद्यालय ने परिणाम जारी करने तक का जो शेड्यूल तय किया था उसके मुताबिक काम किया। अब काउंसलिंग में देरी हो रही है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वय प्रोफेसर पीवी सिंह ने बताया कि सूबे के विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक फाइनल ईयर का परिणाम जैसे ही जारी किया जाएगा उसी के साथ काउंसलिंग शुरू करा दी जाएगी। उम्मीद है कि परिणाम विश्वविद्यालय जल्द जारी करेंगे। सीटों की संख्या 25 अगस्त तक पता चलेगी। विश्वविद्यालय की ओर से सूबे के सभी बीएड कॉलेजों से सीटों की संख्या की जानकारी 25 अगस्त तक मांगी गई है। पिछले साल सीटों की संख्या 2.25 लाख थी। इस बार भी संख्या इसी के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बीएड के कॉलेज संख्या में इजाफा नहीं हुआ है। 3 से 4 कॉलेज जरूर बढ़े हैं। तो प्रदेश के कई विश्वविद्यालय ने अभी नहीं जारी किया है स्नातक फाइनल ईयर का परिणाम। इसी वजह से ये काउंसलिंग में देरी हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बच्चों के लिए तय हुआ ज्ञान का लक्ष्य। नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी के बच्चों को ज्ञान का लक्ष्य निर्धारण किया गया है, जिसके हिसाब से उन्हें तैयार किया जा रहा है ताकि वे लक्ष्य के अनुसार विषय का ज्ञान हासिल कर सके। भारत सरकार के निपुण भारत अभियान के तहत केंद्रीय विद्यालयों और अन्य स्कूलों को कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम बनाकर भेजा है। इसमें कक्षावार बच्चों को गणित, अंग्रेजी भाषा और पर्यावरण में विषय तय किया गया। अपेक्षा की गई है कि शिक्षक कम से कम लर्निंग आउटकम के अनुसार बच्चों को उतना दक्ष बनाए। बच्चे का साल में 3 बार मूल्यांकन होगा। केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर प्राचार्य डॉक्टर सीवीपी वर्मा ने बताया कि सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की संख्यात्मक, भाषा व अन्य आधारभूत योग्यता के लिए एक लक्ष्य दिया गया है। तो बच्चों के लिए तय हो चुका है ज्ञान का लक्ष्य। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खराब प्रदर्शन वाले आईएएस आईपीएस ही नहीं, तहसीलदार शिक्षा अधिकारी भी हटेंगे। शासन से लेकर जिलों और विभागों में तैनात खराब प्रदर्शन वाले आईएएस व आईपीएस ही नहीं, तहसीलदार से लेकर शिक्षा विभाग तक के अधिकारी हटाए जाएंगे। इतना ही नहीं, खराब स्थिति वाले विभाग के मुखिया पर निलंबन की गाज तक गिर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तैयार कराई गई रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सभी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। आईएएस अफसरों के तबादले जल्द। माना जा रहा है जल्द ही प्रदेश के कई जिलों के डीएम हटाए जाएंगे। इसमें खराब काम करने वाले को हटाकर उनके स्थान पर युवा और तेज तर्रा अफसरों को भेजा जाएगा। शासन स्तर पर कुछ विभागों के मुखिया भी बदले जा सकते हैं। अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक के कई अफसरों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं। खासकर उन अफसरों को हटाया जाएगा जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे अफसरों को भी हटाए जाने मंथन चल रहा है। जिनको कद के हिसाब से बड़ा विभाग मिल गया है तो कुछ का भार कम किया जा सकता है। खराब स्थिति वाले विभाग के मुखिया पर गिरी गाज। तबादलों को लेकर विभागों में शुरू हुई है माथापच्ची। शिक्षा विभाग में बदलाव के संकेत। यह भी माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग में भी कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। विभाग में कई ऐसे अफसर हैं जो सालों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं और उनका रिपोर्ट कार्ड भी खराब है। माध्यमिक से लेकर बेसिक शिक्षा विभाग तक के अफसर हैं जिन अफसरों के पास 2-2 प्रभार हैं, उनसे भी
काम लेकर दूसरों को दिए जाने पर मंथन चल रहा है। राजस्व परिषद भी ऐसे तहसीलदारों की सूची तैयार कर रहा है जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। तबादला नीति में दी गई व्यवस्था के आधार पर मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही किसी को हटाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरानी पुस्तकों से नैनिहालों का भविष्य गढ़ रहे शिक्षक 4 माह से अधिक हो गए हैं। शिक्षा सत्र शुरू हुए, छात्र छात्राओं को नहीं मिली सकी हैं अभी तक किताबें। तो ये पुरानी किताबों के जरिए बच्चों को पढ़ाई लिखाई चल रही है। नवीन शिक्षा सत्र शुरू हुए 4 माह से अधिक हो गया है, लेकिन परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को नई किताबें नहीं मिल सकी। किताबें न मिलने पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पुरानी किताबों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूलों में पुरानी किताबों को कत कर शिक्षक नैनिहालों को शिक्षा देने की कोशिश में लगे हैं। परिषदीय स्कूलों को निजी स्कूलों से मुकाबला करने लायक बनाने की सरकार कवायद कर रही है। बावजूद इसके अगस्त माह आधे से अधिक बीत चुका है, लेकिन परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में नई पुस्तकें नहीं आई। शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने में परेशानियां हो रही हैं। फर्जी शिक्षकों का भंडाफोड़, 5 पकड़े गए, प्रधानाध्यापकों पर गिरेगी गाज। फर्जी नियुक्ति पत्र से झांसी में कर रहे थे नौकरी, सभी आरोपी आजमगढ़ के। फर्जी नियुक्ति पत्रों के सहारे सरकारी स्कूलों में नौकरी हासिल करने का बड़े खेल का खुलासा हुआ है। झांसी के 3 राजकीय माध्यमिक कॉलेज में ऐसे 5 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। वे बीते 1 माह से बेधड़क पढ़ा भी रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। सभी आजमगढ़ के हैं। लापरवाही का आलम यह रहा कि तीनों विद्यालयों की प्रधानाध्यापकों ने बिना सत्यापन कराए और जिला विद्यालय निरीक्षक की सहमति के बिना ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करा दिया था। सभी की ज्वाइनिंग 20 व 22 जुलाई की हुई थी। उनमें से राजकीय हाईस्कूल खड़ौरा में तैनात पंचदेव की ज्वाइनिंग रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंची तो नियुक्ति पत्र फर्जी पाया गया। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता की जांच में अन्य 4 शिक्षक नियुक्ति पत्र भी फर्जी पाया गया। अपर शिक्षा निदेशक ने बताया कि लोक सेवा आयोग से राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए चयनित अध्यापकों और प्रवक्ताओं की नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक अलग वेबसाइट है। इसमें सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों का लॉगिन उपलब्ध रहता है। इसमें उनके यहाँ पदावस्था अभ्यर्थियों को विस्तृत सूचना उपलब्ध रहती है। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने पर उसका मिलान DIS द्वारा लॉगिन पर उपलब्ध सूचना से किया जाता है। झांसी के इस मामले में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। संबंधित प्रधान अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व DIOS कार्यालय से सत्यापन कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सीधे कार्यभार ग्रहण कराकर आख्या भेज दी। तो इन पर जो FIR हुई है वो मैनावती राजकीय हाईस्कूल बमौरी सुहागी की फर्जी शिक्षिका, प्रधानाध्यापिका पूनम ने कोतवाली मऊरानीपुर में केस दर्ज कराया। अमृता कुशवाहा राजकीय हाईस्कूल बीरा की फर्जी शिक्षिका, प्रधानाध्यापिका ऊषा पठान ने मऊरानीपुर में केस दर्ज कराया। पंचदेव मौर्य, रणविजय विश्वकर्मा और नरेंद्र कुमार मौर्य सभी राजकीय हाईस्कूल खड़ौरा के फर्जी शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्रीति सागर ने गरोठा में केस दर्ज कराया है। तो ये 5 शिक्षक जो है पकड़े गए हैं। तो ये फर्जी पाए गए, इनकी नियुक्ति पत्र जो है फर्जी पाए गए। ये झांसी से खबर थी। तबादलों में गड़बड़ी के लिए 4 बाबुओं को निलंबन की सिफारिश। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के समूह के तबादलों में गड़बड़ी के लिए प्रयागराज निदेशालय के 4 बाबुओं की निलंबन सिफारिश की गई है। साथ ही 12 मंडलों में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को गलत सूचना भेजने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रयागराज निदेशालय में तैनात लिपिक संजय सोनी, अमर प्रताप सिंह, पवन कुमार, ध्रुवराज सिंह की निलंबन सिफारिश अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से की गई, क्योंकि इनकी नियुक्ति पदाधिकारी वही हैं। इन कर्मचारियों को चार्जशीट दे दी गई है। तो शिक्षा विभाग प्रयागराज निदेशालय के आरोपी बाबुओं को अब चार्जशीट दे दी गई है। तो साथियों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।